कि 10 रोज पहले एक नई मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन होता है। 7 रोज पहले कौमी असेंबली की तहरीर होती है और उसके बाद आइन बड़ा वाज़ेह है। आइन की अगर आप 2 आर्टिकल्स, आर्टिकल 2242 और आर्टिकल 48(4) अगर आप इनको मिलकर पढ़िए तो कोई अभाव नहीं है कि इंतखाबात कब होने हैं और कैसे होने हैं और किस मुद्दत के अंदर होने हैं। 90 दिन की वाज़े कदगन है। 90 दिन की डेडलाइन को अगर आप कबूल करते हैं तो वो एक गैर आईनी कदम होगा। अब कहा जा रहा है कि जी इलेक्शन एक्ट के जरिए सेक्शन 17(2) के तहत डिलिमिटेशन एक कानूनी जिम्मेदारी है। बेशक है, कोई उससे इनकार नहीं करता। सवाल ये उठता है कि फौकियत किसको होगी, आइन को या सब्सिडरी लेजिस्लेशन को। जज आइन साहब बाहर कानून है, मुझसे बेहतर समझते हैं इस चीज को, लेकिन एक सियासी तालिब इल्म की हैसियत से मैं समझता हूं आइन मुकद्दम है। इस पर कोई अभाव हमें न था न है। चुनांचे तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि हम ये जो एक डिलेइंग टैक्टिक हमें दिखाई दे रही है और 90 दिन से आगे बढ़ने की जो कोशिश है, हम इसे चैलेंज करने का इरादा रखते हैं सुप्रीम कोर्ट में। इसके लिए हमने हमारे वकला इस पर अपनी पिटीशंस तैयार कर रहे हैं और वो दाखिल कर दी जाएगी। इसमें जिम्मेदारी सौंपी गई है 90 दिन की जो हद है अंदर जा रही, उस पर अंदर जा रही। अली जफर साहब, सेनेटर अली जफर साहब मेरी अभी बात की हुई है, उनसे पिटीशन फाइनलाइज कर रहे हैं टू बी फाइल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट पार्टी की तरफ से। और माहिर कानूनदान सलमान अकरम राजा साहब अपनी पिटीशन फाइल तकरीबन तैयार कर चुके हैं और फाइल करने जा रहे हैं इमरान खान साहब की तरफ से CCI के फैसलों को चैलेंज करने के बारे में हमारा इरादा है। हम समझते हैं कि CCI की कॉम्पोजिशन और कॉन्स्टिट्यूशन पर भी अभाव भी है और गैर कानूनी है, गैर आईनी है। उसमें 2 ऐसी शख्सियात तशरीफ फरमा थी जो इंटरिम नौयत के मुद्रा आला थे हैं और इस किस्म की जिम्मेदारी और इस किस्म के फैसले का वो हिस्सा नहीं हो सकते। और वो पिटीशन में वज़ाहत आपके सामने आ जाएगी। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन इस पर एक वाज़ेह अपना मौक़िफ़ ले चुकी है और उनकी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो चुकी है। इससे हटकर पाकिस्तान बार काउंसिल का प्रेस रिलीज आपकी निगाह से गुजरा होगा, आपने उसका मुताला किया होगा। उसमें भी मुझे कोई अभाव दिखाई नहीं दे रहा। और अब अगर मैं सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन के मौक़िफ़ को और पाकिस्तान बार काउंसिल के मौक़िफ़ को सामने रखूं तो मैं ये कहने की जसारत कर रहा हूं कि काफ़ी अर्से के बाद मुझे तमाम लीगल फिटर्निटी इस नुक्ते पर 90 दिन के इंतखाब के नुक्ते पर एक सफ़े पर दिखाई दे रही हैं और यूनानिमिटी ऑफ थॉट मुझे इसमें दिखाई दे रही है। आप ये भी देखिए, अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब इस पर बयान दे चुके हैं और वो समझते हैं कि सेंसस को एक ताखीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। JUI PDM का हिस्सा, और इस पर भी आप देखें कि एक अभान पैदा हो गया, एक तासुब दिया
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कि एक मुत्तफिका करारदाद पास हुई और उस करारदाद में JUI की नुमाइंदगी थी, यानी कि मौलाना के साहबजादे उसका हिस्सा थे। और सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब ने वजाहत की कि नहीं, JUI ने उस मीटिंग में अपने एतराज़ात उठाए और अपना इख्तलाफी नोट लिखा। और जब कहा गया कि इख्तलाफी नोट जो आपने लिखा मिनट्स में उसका जिक्र नहीं है, तो कहा गया क्योंकि वो CCI का मेंबर नहीं थे, इसलिए उनका इख्तलाफी नोट दर्ज नहीं हुआ। फिर सवाल उठता है कि अगर वो CCI के मेंबर नहीं थे तो वो इस इजलास में क्या कर रहे थे? उस इजलास में उनको दावत क्यों कर दी गई? मैं समझता हूं कि JUI को इस पर एक वाज़ेह पोजीशन लेनी चाहिए कि वो आइन के साथ खड़े हैं या आइन के फैसले के बरक्स खड़े हैं। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ में मैं देख रहा हूं कि मुसलसल तब्दीलियां आ रही हैं। पहले आपने देखा सिंध के वज़ीर आला, साबिक वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जो नया सेंसस है, हमारी सीरियस रिजर्वेशंस हैं, हमारे इख्तिलाफ़ात हैं, हमें काबिल कबूल नहीं है और मैं इसकी मुखालफत करूँगा। फिर इजलास होता है, 5 अगस्त के इजलास में वो शामिल होते हैं और वहाँ कोई इख्तिलाफी बयान नहीं देते और यूनानिमस रेजोल्यूशन के तासुर को तक़वियत देते हैं। उनकी खामोशी उसको तक़वियत देती है। और फिर आज मैं देख रहा हूं कि पीपल्स पार्टी के सीनियर हजरात, जिसमें नैयर बुखारी साहब हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, फैसल कुंडी साहब और की इंफॉर्मेशन है, उनका मौक़िफ़ आपके सामने है। फरतुल्लाह बाबर साहब का मैं देख रहा था, शेरी रहमान साहिबा का मैं देख रहा था मौक़िफ़। वो 90 दिन पर इसरार कर रहे हैं कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होने चाहिए। अब मैं समझता हूं कि अगर यही उनका मौक़िफ़ है तो फिर उन्हें एक वाज़ेह मौक़िफ़ अख्तियार कर लेना चाहिए। और ये जो उनकी है ना वैसिलेट जो कर रहे थे, उस वैसिलेशन को वंस फॉर ऑल खत्म कर दें और क्लियर पोजीशन लें। और तवक्को की जा रही है कि आप क्लियर पोजीशन लेंगे। PTM अगर बदनीयती मैं कहूं तो चलो जरा सख्त लफ्ज है, लेकिन अगर बदनीयती न कहूं तो गफलत तो जरूर कहूंगा कि PDM की सरकार से एक तारीखी गफलत हुई है। और वो गफलत क्या है कि उन्होंने अपनी कोताही से मुल्क को एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस में धकेल दिया है। 90 दिन की डेडलाइन है, उनके इल्म में होना चाहिए था और उन्हें उस पर मनसूबाबंदी करनी चाहिए थी। उन्होंने नहीं की, बावजूद नहीं की। क्या उसमें नासमझी या बदनीयती किसका दखल है, ये उन्हें वजाहत करनी चाहिए। और नतीजतन क्या हुआ कि उनके इस अभाम से, इस ताखीरी फैसले से, नंबर 1 आज हमें 90 दिन की डेडलाइन अबूर होती दिखाई दे रही है। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन ने 14 दिसंबर की एक तारीख दे दी है कि 14 दिसंबर तक वो अपनी डिलिमिटेशन प्रोसेस को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन बहुत से माहिरीन का ख्याल है अगर ये प्रोसेस मुकम्मल हो भी जाता है तो बहुत से लोग इसको चैलेंज करेंगे, उनको इतराज़ात हो सकते हैं, जेन्युइन इतराज़ात हो सकते हैं, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, हाई कोर्ट पे जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक बात जा सकती है और ये मामला 90-120 रोज से भी आगे बढ़ सकता है और मजीद ताखीर मुमकिन है। इसी तरह अगर मजीद ताखीर होती है और आप इंतखाबात मार्च तक नहीं करवा पाते तो फिर आपका सेनेट का
इलेक्शन मुतासिर होता है। 1/3 मेंबरान ने मार्च में नए मेंबरान ने मुंतखब होना है। सॉरी, हाफ जाएंगे, एक का आएंगे। हाफ अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आई स्टैंड करेक्टेड। अगर आप फरमा रहे हैं तो दुरुस्त फरमा रहे होंगे। तो उनको नए सेनेटर्स को मुंतखब होना है, तो उसमें एक पेचीदगी पैदा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जो सदर का इंतखाब है, जिनकी टर्म मुकम्मल हो चुकी है, वो भी ताखीर का शिकार हो जाएगा, क्योंकि ता वक्त के नए इलेक्टेड प्रेसिडेंट मुंतखब नहीं होते। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को अपनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी। तो ये जानते हुए कि इस गफलत से ये कानूनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, पीडीएम सरकार ने गफलत से काम लिया। और ये गफलत आज नहीं है। आपने देखा कि पहले पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जो इलेक्शन होने थे, उसमें भी उनका मौकिफ क्या रहा? मुबहिम रहा। वसाइल नहीं है दस्तयाब, सिक्योरिटी अमला नहीं है, लेम एक्सक्यूजेस थे। और आज वो मजीद उसकी वजाहत आपके सामने आ गई। सीसीआई का फैसला, जैसे मैं पहले अर्ज कर चुका, सलमान अकरम राजा साहब उस पर आगे बढ़ रहे हैं और वो पिटीशन फाइल करेंगे। तरीके साफ समझती है कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से बचा जा सकता था। क्यों और कैसे? मई में अदाद शुमार और डेटा मुकम्मल हो चुका था, अवेलेबल था। मई में सीसीआई का इजलास बुला लिया जाता, अप्रूवल दे दिया जाता और डिलिमिटेशन का प्रोसेस का आगाज कर दिया जाता। और फिर 12 अगस्त को जो असेंबलियां तहरीर की गई उसको सामने रखते तो डिलिमिटेशन भी हो जाती, जो आपकी आईनी जिम्मेदारी बनती है, कानूनी जिम्मेदारी बनती है। और 90 दिन में इंतखाब भी हो जाता, जो आईनी शिक है उसके मुताबिक। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जानबूझकर डिले की गई। और इसमें आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की कारकर्दगी और नीयत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। वज़ीर इत्तलाफ फरमाते हैं, अब जो जिन्होंने अभी ताज़ा हल्फ किया है, फरमाते हैं कि निगरान हुकूमत का काम नहीं है इलेक्शन करवाना, ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। माना कि ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है, होल्डिंग ऑफ इलेक्शंस उनकी जिम्मेदारी है, पर अब होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या निगरान हुकूमत आइन से लाताल्लुक हो जाएगी? आइन से इनहराफ करने का इरादा रखती है? और इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए मैंने कोर कमेटी के बिहाफ पर जनाब वज़ीर आज़म काकर साहब को खत लिखा और उनकी खिदमत में गुजारिशात पेश की कि ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी ये ठहरी इंतखाबात करवाना। और इसीलिए एक केयर टेकर निज़ाम का कॉन्सेप्ट जो है वो आइन में लाया गया था। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था और पहले कि हम तो पुरानी मरदमशुमारी और पुरानी डिलिमिटेशन पर इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं और करवाएंगे, और फिर उसमें भी लचक आई। तो ये सारी चीज़ें सामने जो आई हैं, इनको सामने रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। थैंक यू।